हिंदुस्तान को कोबरा साहब बनना पड़ेगा, अच्छा जी। कटखड़े कुत्ता बनना पड़ेगा। हाँ और आई एम नॉट ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ माय कंट्री, जी। मैं ही अब मोदी देश का अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है। जी। आई एम नॉन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ माय कंट्री, बिल्कुल। और मैं नॉन अपॉइंटेड हूँ तो उसके हिसाब से मैं काम भी करूंगा। हाँ ये हमारे ये जो पॉलिटिकल एक्टर है, ये दूल्हे की तरह तो रहते हैं कि हमारा गर्दन आगे करो, अच्छा। गर्दन आगे करो मेरे पे। अरे तू दूल्हा है क्या हाँ जो रोज का ही दूल्हा बनेगा? ताकि चेहरा कभी नजर नहीं आना चाहिए। सिस्टम का राज होना चाहिए। व्यक्ति का राज होगा, व्यक्ति चला जाएगा, उसके बाद फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा। जी। सिस्टम का राज होना चाहिए। आशुतोष, ये तमाम चीजें हैं, पहलगांव मुद्दे को लेकर लोगों में अच्छा खासा गुस्सा है। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ बाबू जी आपका? भोज कुमार BHO जी। क्या कहेंगे जिस तरीके से पहलगांव हमला हुआ? इससे मीडिया में जी। आपको छोटी सी बात में खत्म करूंगा। जी। चूहों की जाति को ये पता है कि बिलाऊ की जाति हमारे ऊपर भारी है। अच्छा हमारी इमेज जो है जी। वो या तो बदल दो। हाँ हमारी इमेज कटखड़े कुत्ते की हो, कटखड़ा कुत्ता हो तो आप अपनी गली में अपने बच्चों को लेके नहीं जाओगे। जी बिल्कुल। कोबरा साहब यहाँ आ जाए हम सब भाग लेंगे। हाँ, हमारी इमेज को बदलने की भयंकर इमरजेंसी जरूरत है। कोबरा कौन है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? कोबरा, हिंदुस्तान को कोबरा साहब बनना पड़ेगा, अच्छा जी। कटखड़े कुत्ता बनना पड़ेगा। हाँ और आई एम नॉट ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ माय कंट्री, जी। मैं ही अब मोदी देश का अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है। जी। आई एम नॉन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ माय कंट्री, बिल्कुल। और मैं नॉन अपॉइंटेड हूँ तो उसके हिसाब से मैं काम भी करूंगा। हाँ अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं अपना काम छोड़ के वो जो एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है उसको जाके मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये फिजिकल पावर हुई तो फिजिकल पावर लगाऊंगा, मेंटल पावर हुई तो मेंटल लगाऊंगा, और 10-20-50 रुपए देने पड़े तो वो भी दे दूंगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आजकल लोग फ्री कहाँ है बाबू जी? सारे ही फ्री है। ये हाँ। जितने आप देख रहे हो ना, ये सब के सब एक नंबर के साइको पेशेंट है। जी। एक नंबर के साइको पेशेंट है। इन सबको अपना चेहरा दिखाना, मेरा चेहरा देखो। हाँ। अरे चेहरा दूल्हे का देखा जाता है, अच्छा। चेहरा दूल्हे का देखा जाता है। 500 आदमी इधर के, 300 इधर के, वो गले में माला डाल के चल रहा होता है। वो अगले दिन माला डाल के थोड़ी आता है। हाँ क्या आता है? बिल्कुल नहीं। या 1 साल बाद फिर माला डाल के आता है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे ये जो पॉलिटिकल एक्टर है, ये दूल्हे की तरह तो रहते हैं कि हमारा गर्दन आगे करो, अच्छा। गर्दन आगे करो मेरे पे। अरे तू दूल्हा है क्या हाँ जो रोज का ही दूल्हा बनेगा? तो हमारे देश में इट इज ए मैटर ऑफ, मैं छोटी सी बात बोलूंगा कि हमारे देश में पॉलिटिकल एक्टर है, लीडर नहीं है। मोदी अब लीडर बन के आया है, इसके बाद इसकी फोटो कॉपी जो आएगी वो और भी बेहतर कॉपी बन के आएगी। तो कौन आएगा आपकी नजर में? कौन है मोदी का फोटो आपको बना सकते हो वो, हाँ आपको बना, कंपनी आपको स्पेयर टायर देती है, जी। आपको बना सकती है। फिलहाल मैं तो नहीं हूँ बाबू जी उसमें। आप बन सकते हो, आप में गुण है। नहीं नहीं, आपके हिसाब से क्या कौन लगता है मैं फोटो उसको ढूंढने के लिए कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मछली के बच्चे को, लोग कहते हैं बाबू जी कि पहले चाय वाला फिर गाय वाला, तो लग रहा है कि योगी जी। मिस्टर मीडिया, मछली के बच्चे को तैरना कोई नहीं सिखा सकता। जी। जानवर के बच्चे को चलना फिरना कोई नहीं सिखा सकता। पक्षी के बच्चों को उड़ना कोई नहीं सिखा सकता। तो वो ढूंढ मचा लो, अक्कल मांगो देश से कि भी देशवासियों हमें 542 MP ऐसे चाहिए जो इस देश को जो है सर्वोच्च शिखर पे ले जाए। बिल्कुल। अक्कल मांगो ना। मैं इस समय पर्दा मैंने बंद कर रखा ये है। अकल कब आएगी हमारे नेताओं को या देश की जनता को? ये देश के नेताओं को अक्कल सबके पास है, अक्कल मांगता कोई नहीं। अच्छा। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश में जो भी आता है वो कहता है मैं चमकू एकाधिकारवाद। जी। नहीं तो मैं अभी ये दिखाता हूँ। हाँ। ये पर्दा से लाया था मैं। अपनी फोटो ढक के बात करूँ ना जी। मैं अपनी फोटो ढक के बात करूँ। आप अपनी अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने आए हो क्या? अच्छा। नेता का चेहरा कभी नजर नहीं आना चाहिए। सिस्टम का राज होना चाहिए। व्यक्ति का राज होगा, व्यक्ति चला जाएगा, उसके बाद फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा। जी। सिस्टम का राज होना चाहिए। विदाउट हेलमेट अगर कोई लड़का पकड़ा जाए उसका चालान बना दो, भाई नया हेलमेट खरीद के ले जा। विदाउट हेलमेट कोई पकड़ा जाए उसे कहो भी देख तेरे से रिश्वत भी लेंगे, तेरे से चालान भी काटेंगे, तेरे को मारेंगे भी, तेरे से नया हेलमेट भी खरीदवाएंगे। बिल्कुल। पर तू एक के पीछे 1 करोड़ आदमी टीवी पे देखेंगे ना कि 1000 रुपए तो रिश्वत ली, 5000 का चालान काटा, और फिर गालियां भी दी, फिर डंडे भी मारे, और फिर जीजा भी करवाया, और अब तू नया हेलमेट ले गया। एक के साथ एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ। एक के साथ, बाकी सारे अपने आप सीधे हो जाएंगे। मतलब देश का कानून लचीला है, मान रहे हैं? इस देश को कुछ मामलों में कुछ व्यक्ति, इस देश में कुछ मामलों में कुछ उसी एक व्यक्ति को हिटलर का रोल करना पड़ेगा। जी, ये कुछ मैं कह रहे हैं आपके सब जी। ये कहते हैं एक्टिंग से एक आदमी क्राइम कर दिया, हाँ। मर्डर कर दिया, हाँ। उसको गोली मार दो तुरंत, ये कह रहे हैं ऐसे। अबे आप कह रहे हो, हाँ, अच्छा। आप कह ही रहे हैं ना। उनके खानदान को पहले फिल्म एक्टिंग करवा दो धर्मेंद्र से बुला के,
रामलाल को बुला के, श्यामलाल को बुला के तो आप- पहले उसे एक्टिंग करा दो। फिर यार कानून में ये ताला क्या लगा दो। ये क्या हुआ? आप ये क्या हुआ मतलब? आप कानून में ताला लगाओ। मैंने जो है कि मैंने अपनी पहले मैं पुत्र था, जी पुत्र के टाइम में पुत्र के अपराध करे, हाँ। फिर मैं पति बन गया, पति के टाइम पे पति के अपराध करे, पति की परिस्थितियां बदल गई, फिर मैं पिता बन गया, फिर पिता की परिस्थितियों में मैंने गलती बेवकूफी लापरवाही करी, परिस्थिति बदलती गई, मैं बदलता गया। आज मैंने दुनिया भर की कमाई है दूध बेच के, दूध में पानी मिला के और दूध को कम तोल दूध में के। पानी भी मिलाया आपने, हाँ। ये बड़ी सच्चाई अब मैं बताता हूँ ना, अब आज मेरे पोते की शादी है, जी आज गवर्नमेंट ने इंक्वायरी करा ली हाँ। कि आज मेरे पोते की शादी में 500 आदमी मेरे जैसे आएंगे, अच्छा 300 लड़की वाले आएंगे, उस दिन 700-800 आदमियों के ऊपर बम गिरवा दो। अच्छा ये पहले फिल्मों में तो दिखाओ, हाँ यूं फटेगा आदमी। ओए ये क्या कर रहे हैं? हाँ जब तक हिटलर नहीं आएगा इस देश के लिए, कुछ अपराधियों के लिए जी 800 करोड़ रुपए, कितना 800 करोड़ रुपए रोज का तिहाड़ जेल का खर्चा है हिंदुस्तान की। जी अरे चाइना 8 रुपए खर्च नहीं करता। बिल्कुल कानून इतना सख्त होना चाहिए असामाजिक तत्वों के लिए, चूहों के लिए। भाई चूहे देता, थाली भर के रख दी गेहूं की, खूब खा, पानी भी रखा है, हाँ। लेकिन गोदाम में घुस के तू बोरियों को फाड़ मत। बिल्कुल अगर बोरियों को फाड़ेगा तो बिलाऊ में रखूंगा, सही बात आपने सही बोला। बिलाऊ में रखूंगा। तो ये पाकिस्तान जो बार बार पहलगाम हमला कर देता है, ये कभी 26 से 11 ये मामूली बातें हैं। 15 दिन के अंदर बरसात आनी शुरू हो जाएगी, सब छतरी ले लेंगे। अच्छा इनसे एक सवाल है। हाँ जी ये कह रहे हैं कि कानून सख्त होना चाहिए। हाँ। कानून तो सख्त हो गया ना, निर्भया कांड हुआ, जी। क्या बलात्कार होना बंद हो गया? इनको पूछो, हाँ। पूछो। जी कितने परसेंट? हाँ। आप इंसिडेंट बताइए ना जी बाबू जी। पहले अपराध इतने होते थे हाँ। निर्भया से पहले के, जी जब निर्भया की फटी यहाँ पे आ गए। अच्छा अब यहाँ पे आगे पहले वो 1 लाख आदमी करने की सोचते थे, 10,000 कर देते थे, जी। 1000 पकड़े जाते थे। अब 1000 तो सोचते हैं, उनमें से 10 करते हैं, उनमें से 2 पकड़े जाते हैं, उनका खानदान खत्म कर दो। अच्छा 100 बात की एक बात है, हाँ, जी 100 बात की एक बात है। अंकल जी जो करे सही कह रहे सही कह हैं। वो डर पैदा होना चाहिए। कानून वो का जब डर तक नहीं होगा। डर पैदा नहीं होगा तब तक आम आदमी सुधरेगा ही नहीं। हाँ। क्योंकि जोगी राज में आप देखो, जोगी को शायद गलत बताते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वो सही कर रहे हैं। आप अपने आप को खुद बचा के देखो ना, अपने आप पूछो कि अगर वो डर नहीं होगा, अगर वो डर नहीं होगा, मैं कहीं पे भी जाए कोई छेड़ा नहीं करता, मैं चोरी करूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा। अगर मेरे अंदर डर होगा कि मैं अगर गलत काम करता हूँ तो मेरे ऊपर ये सजा होगा, ये मेरा घर मकान टूटेगा, यार मेरे बाप आपको परेशानी होगा, तब जाके बंदा डरेगा। नहीं तो अदरवाइज डर जरूरी है। ये डर जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान जो है समय समय पे जो आंख दिखाता है हिंदुस्तान को, ये मुट्ठी भर पाकिस्तान जिसकी कोई औकात नहीं है, ये कब हमारी बिलाऊ की नहीं है, हमारी इमेज बिलाऊ की नहीं है ना। जी हमारी इमेज जो है बिलाऊ की नहीं है। तो बिलाव बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? करना कुछ नहीं पड़ेगा, लोगों से अक्ल मांगनी पड़ेगी, झोली फैला के। हाँ झोली फैला ले। मैंने अन्ना आंदोलन के अंदर किया था, अन्ना आंदोलन में किया था, पर्दा कहो तो पर्दा खोल लूं, नहीं आपके ठीक बात है। से विश्वास मैंने तो कहा था नहीं है। अन्ना मैं आमरण अनशन कार्यों में रहा हूँ, हाँ। आम आदमी पार्टी में। तो उसी अन्ना आंदोलन से जी आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं कहा अन्ना आज आप एक झोली फैला लो जी और झोली फैला के ये बोल दो, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं लाचार मजबूर बेबस बूढ़ा हाँ अपने देश के लिए और मानवता के लिए आप लोगों से ना तन का दान मांगता हूँ, ना मन का दान मांगता हूँ, ना धन का दान मांगता हूँ, केवल अक्ल का दान दे दो। अच्छा। अक्ल का दान दे दो। हाँ और अक्ल का दान देने वाले वकील, जज, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पता नहीं कितने बैठे हैं, कितनी फील्डों में। लोग तो कहते हैं देश के जो लोग हैं वो चाणक्य नीति वाले हैं, चाणक्य जैसे वो बुद्धि उनमें से रखते जब हैं। चाणक्य भी आ जाएंगे, जो जज साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड हुए ना, उन्होंने चाणक्य को पढ़ा है। हाँ। लेकिन एक जो सब्जी बेचने वाला है उसने चाणक्य का नाम सुना भी होगा। तो अन्ना आंदोलन से उसी से तो एक चाणक्य निकला केजरीवाल नहीं निकला सर। है, वो आपको मैं बोले बोलूंगा, जाति का असर छूटे ना और कुत्ता टांग उठा के मुँह थे। अच्छा केजरीवाल बढ़िया जाति का आदमी था, इसने बढ़िया जाति की वजह से इसके अंदर संग्रह प्रवृत्ति का पागलपन है। जी संग्रह प्रवृत्ति का पागलपन राजा में नहीं होना चाहिए, अच्छा। महात्मा बुद्ध में था। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं सच्चा ईमानदार, सच्चा वो तो देशभक्त। मैं भी कह रहा हूँ। मैं 1974 के अंदर जब कॉलेज में पढ़ता था, एक लड़की मेरे हमारे घर के आगे से निकलती थी, जी। उसको मैं देख के सवेरे जब निकलती थी इधर देखता था, यूं हिलाता था, शाम को आती थी फिर हिलाता था। अब रिपोर्ट करवाओ और अब मारो भोज कुमार को। भोज कुमार तू 50 इतनी बड़ी बस को कंट्रोल कर सकता है, ये तेरा ये लुली नामा कंट्रोल नहीं होता। दे 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 दबा दबा बाबूजी, वो तो 20 साल पुरानी, अबे तेरी 200 साल पुरानी बात है, तूने अपराध किया था ना, बिल्कुल। आज हमें पता लगा। जब तक पब्लिक पुलिस और पुलिस खूब गए, हमारे मिस्टर मीडिया, हमारे जय प्रकाश शर्मा जी सब इंस्पेक्टर टीआई थे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जी। उनके साथ में मैंने काम किया है। तो
वो बूथ में आते थे जब शाम के टाइम, वो कहते थे सुनो ये जितने ट्रैफिक पुलिस वाले को हमको महीना देते हैं, महीना देके हमारे जी जानी बन जाते हैं। हाँ। इनको पकड़ो, इनको मारो, इनको गालियां दो, इनको चालान काटो, इनके रिश्वत लो और इनसे शराब मंगाओ। देखा बहन का गाली तो मैं देनी नहीं चाहिए, देते रहा हूँ। और फिर कैमरा गाली मत ही दीजिए। हाँ 2 दिन के अंदर अंदर सारे ट्रैफिक बस वाले यूं हो गए थे सीधे, ओए जय भगवान खड़ा होगा, ओए जय भगवान खड़ा होगा, मारेगा भी, साले जीजा भी करवाएगा, साले पुलिस के रिश्वत भी लेगा, और साले वो मंथली भी लेगा, और साले वो चालान भी काटेगा। 2 दिन में उन्हें रोहतक रोड को कानून सख्त होना बहुत जरूरी है आपके साथ। कानून सख्त नहीं होना चाहिए, कानून को बना ही ऐसा दो, जी कानून को बना ही ऐसा दो कि जो भी अधिकारी आएगा वो उस कानून के दायरे में काम करेगा। अच्छा, डाई मेकर बढ़िया होना चाहिए, आर्किटेक्चर बढ़िया होना चाहिए। जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, तो पाकिस्तान को लाइनअप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हिंदुस्तान मैंने को? बताया कि मैं इस विषय में एक्सपर्ट नहीं हूँ, अनुभवी लोगों एक्सपर्ट तो से, है, बातों से लगा अनुभवी एक्सपर्ट है लोगों आप। से नहीं, अनुभवी तो है बाबूजी आप। अब आप क्या सीजन आ रहा है, गर्मी का आ रहा है, हाँ गर्मी का सीजन सर्दी है। कितनी दूर है, अभी बहुत है, थोड़ा सा धूप तो है। अब से सर्दी की तैयारी चालू कर दो, अच्छा, अब से सर्दी की तैयारी चालू कर दो। अब से सर्दी की तैयारी शुरू कर दो। बस। क्या कह रहे हैं बाबूजी, ठीक कह रहे हैं? बाबूजी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इनका जितना तजुर्बा है वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। और आपने एक क्वेश्चन किया था जो पाकिस्तान क्यों ऐसा हरकत कर रहा है, हाँ। वो इसलिए कर रहा था कि उनके सामने कोई चुनौती नहीं था। जी उसको पता है कि मैं जाऊंगा 2-4 आतंकवादी भेजूंगा, 8-10 बंदे को मार लूंगा और मैं चुपचाप आके बैठ जाऊंगा, कोई कुछ नहीं करेगा। वो 2-4 बार अल्लाह होगा, उसके बाद आराम से शांति हो जाएगा। सबसे पहले मोदी जी ने क्या करा, हमारे डिफेंस को परफेक्ट करा, ताकि कोई मिसाइल अगर गिरे तो हमारी डिफेंस इसको रोके। सबसे पहला काम उन्होंने करे, जी जो आज के डेट में हम अगर बचत हो गया हमारा ना इंडिया का, सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि 500 ड्रोन पर डे उसने भेजा था, लेकिन एक भी गिरने नहीं दिया मोदी जी ने इंडिया पे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी वजह से हमारी ताकत भी बढ़ी है और हमारी जो मेक इन इंडिया जो नारा है वो भी कामयाब है। अगर ये नहीं होता ना, मोदी जी भी यही करते हैं कि हाँ वो आ गया मार दिया, अब क्या करें, सिंदूर ऑपरेशन। नेहा सिंह राठौड़ का नाम सुना होगा आपने। नेहा सिंह राठौड़ ने गाना गाया जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी कायर है, काबा फेम है वो। जी वो आपने सुना बाबूजी? नेहा सिंह मेरे देश के खिलाफ जो कोई बोलेगा ना, जी मेरे देश के खिलाफ जो कोई बोलेगा, हाँ। उसकी तो बहन चो खानदान की नस्लें मिटा दूंगा। अच्छा, मैं नेहा सिंह राठौड़ कह रहे कि मोदी कोई जी। भी हो जाए, हाँ, कोई भी हो जो मेरे देश की राज व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा, अच्छा क्योंकि तुम्हारा बोलना 2040 में जो पाकिस्तान में दोबारा आतंकवादी आएगा उसको हिमायत दे रहा है। अच्छा 2040 का पाकिस्तान घुटनों टेक के रहा करेगा यहाँ। हाँ। मैं मल्लिका 2040 की बात कर रहा कांग्रेस हूँ। के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि ये सब 56 इंच का गुरुजी- सीना जो है सिकुड़ गया है। इनमें गुरुजी खानदानी गुण ही नहीं है। अच्छा हाँ, इनका मछली का बच्चे ये है नहीं। जी, मैं और अगर थोड़ी बात बढ़ाओ तो बात बढ़ा दूं। नेहा सिंह राठौड़ को आप क्या कहेंगे? वो मैं- गाना गाइए, काबा काबा। मेरे देश के खिलाफ जो बोल रहे हैं ना, और वो मेरी मर्जी के खिलाफ बोल रहा है, जी मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा मुझे इस देश के अंदर कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग पार करता हुआ आदमी अच्छा नहीं लग रहा। उसकी कार को पकड़ूंगा और कार को सुहा कर दूंगा। पहले टीवी में दिखाऊंगा, पहले हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, नाक रगड़ूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन आप लोगों से हाथ पैर जोड़ने के बाद में भी अगर गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग पे किसी बुजुर्ग आदमी को हॉर्न बजा के तुम निकल जाते हो तो फिर वो तुम्हारी कार नहीं है। वो बड़े फिल्मी बाबूजी आप। तो ये तमाम लोगों की राय है कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद से जो है लोगों की निगाहें पाकिस्तान की तरफ थी। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे। मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।